भारत ऋषि मुनियों की धरती है। भारत की संस्कृति की धरोहर संतों के पास है। आज हम भारत के ऐसे ही महान संत नीम करोली बाबा के बारे में जानने जा रहे हैं। नीम करोली बाबा का जीवन चमत्कारी था। अपने जीवन काल में उन्होंने आश्चर्यजनक चमत्कार किए और फिर समाधि ले ली। बाबा भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर एप्पल और फेसबुक के संस्थापक या कोई आम व्यक्ति हो, उनका आशीर्वाद सब पर एक जैसा था। बाबा चमत्कार से लोगों के कष्टों को दूर करते थे, लेकिन स्वयं साधारण जीवन जीते थे। यहाँ तक कि भक्तों को चरण स्पर्श करने से मना करते थे। कहते थे, पैर छूना है तो श्री हनुमान की छुइए। इनकी जीवनी की बात करें तो बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास हुआ था और फरीदाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। शुरू से ही इन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त था, जिस वजह से गृहस्थ जीवन से उनका मन विचलित हो रहा था। उन्होंने शीघ्र ही इसे त्यागने का फैसला लिया। अपने जीवन के शुरुआती दौर में बाबा ने गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना करके बिताई। इसी स्थान पर बाबा ने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। उसके बाद महंत ने बाबा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, पर किसी कारणवश बाबा यहाँ से चले गए। इसके बाद बाबा राजकोट के पास बवानिया गांव में एक तालाब के किनारे हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया। यही वह तालाब है जिसमें खड़े होकर बाबा घंटों घंटों तपस्या करते थे। यही कारण है कि उनका नाम यहाँ से तलैया बाबा पड़ गया। 1917 में बाबा ने एक संत रामाबाई को यह आश्रम समर्पित कर वहां से वो चले गए। बता दें, बाबा गंगा मैया के दर्शन करने के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के जरिए प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने बाबा की बेइज्जती करके उन्हें रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने कोई भी विरोध नहीं किया और वह चुपचाप ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरते ही नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने वही जमीन पर चिमटा गाड़ दिया। हैरानी की बात ये थी कि उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रह गई। लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को भी आभास हुआ कि उन्होंने बाबा को ट्रेन से उतारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने दोबारा बाबा से क्षमा याचना मांगी और विनती की कि पुनः दोबारा ट्रेन में बैठ जाएं ताकि ट्रेन चल सके। बाबा के इस चटकारी किस्सों के बारे में एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से हैं। यहाँ तक कि किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र है। अगर आपको बुलेट प्रूफ कंबल की वो घटना के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।